वेलकम बैक बच्चों। बीच में काफ़ी गैप रह गया। एक्चुअली आई वॉज ट्राइंग विथ वेरियस permutations and combinations of lighting and audio so that to be able to give you the best quality audio and video at the same time। ठीक है, अब we will be regular। ठीक, सबसे पहले स्टैंडर्ड 10th में भी जो पहला चैप्टर है दैट इज़ अबाउट रियल नंबर्स, और क्लास 9th में जो पहला चैप्टर है दैट इज़ अबाउट नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले एक बात आप लोग समझ लें, ये जो रियल नंबर्स है या नंबर सिस्टम है ये एक ही चीज़ है। रियल नंबर्स क्या हैं? दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक, तो रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको कि हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कभी कंफ्यूज नहीं करने का है। नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स, दे रेफर टू द सेम थिंग। अब आते हैं, ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है जहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन इसमें बहुत फाइनेसेस हैं। जितने अच्छे से आप समझेंगे उतनी आसानी होगी आपको ज़िंदगी में। ज़िंदगी में आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, यूपीएससी का प्रीलिम्स देंगे या एसएससी देंगे या एनडीए देंगे या जो लॉ एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होते हैं स्टैंडर्ड 12th के बाद, कुछ भी आप देंगे, ये इसेंशियल्स हैं। ये जो नंबर सिस्टम है दे फॉर्म द बेसिक्स, और एक बार आप स्टैंडर्ड 9th और स्टैंडर्ड 10th में वो बेसिक समझ जाते हैं तो वो ज़िंदगी भर काम आएगा। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, शुरू से आई थिंक क्लास 6 से ही आप लोग पढ़ते होंगे नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? एवरीवन नोज कि ये जो 1 2 3 4 हम लोग कहते हैं इसी को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि इसे नेचुरल नंबर्स क्यों कहते हैं? इनफैक्ट इसका दूसरा नाम जो है वो काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। इन्हीं नेचुरल नंबर्स को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो नंबर्स हैं जो कि काउंटिंग में काम आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लास में कितने बच्चे हैं, पॉज करो, सडन, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि कितने बच्चे हैं क्लास में, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, जितने भी बच्चे आप बताएंगे कि सर देयर आर 12 स्टूडेंट्स, 12 बच्चे हैं, 14 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं। तो जिन नंबर्स को हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं दोज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। बचपन में भी आपने सीखा होगा तो यू मस्ट हैव स्टार्टेड फ्रॉम 1। 0 से कोई नहीं सिखाता है, 0 1 2 3 कोई नहीं सिखाता है। बच्चों को आप याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि आपको जब भी नंबर सिखाया गया तो बेटा बोलो 1 2 3 4। इसीलिए इन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, प्राकृतिक संख्या हिंदी में। ठीक, काउंटिंग नंबर समझ गए आप। तो ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ रियल नंबर्स। अब एक सवाल तो मन में आ ही सकता है कि सर ये रियल नंबर्स हैं तो क्या ऐसे भी नंबर होते हैं जो कि रियल नहीं होते हैं? ऑफ कोर्स होते हैं। उन नंबर्स को हम लोग इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। जो नंबर्स रियल नहीं होते हैं उन नंबर्स को हम लोग इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। तो एट द सेम टाइम स्टैंडर्ड 9th और 10th के परव्यू में इमेजिनरी नंबर्स नहीं हैं, इसलिए ये इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं इसके पीछे हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमारे लिए इतना समझना काफ़ी है कि रियल नंबर्स होते हैं और इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं। अब आते हैं हम लोग होल नंबर्स पर। होल मतलब क्या होता है? कंप्लीट। अब क्या होता है, 1 2 3 4 तो है, लेकिन जैसे ही इसके साथ 0 ऐड हो जाता है तो जो नंबर सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ शैतान बच्चे भी होते हैं, वो कहते हैं कि सर अगर क्लास में एक भी बच्चा नहीं है तो हम कैसे बताएंगे? ऐसी भी परिस्थिति आती है। 0। अब कोई जानना चाहता है कि क्लास में कितने हाथी हैं, तो आप बोलोगे सर 0। तो 0 इसलिए आया
क्योंकि देयर एग्जिस्टेड अ पॉसिबिलिटी फॉर काउंटिंग नथिंग, जब कुछ नहीं हो तो उसे हम कैसे काउंट करें, इसीलिए 0 आया। तो नेचुरल नंबर्स में हम सिर्फ अगर 0 ऐड कर दें तो वो जो सिस्टम होता है उसे हम होल नंबर्स कहते हैं। अब इसके बाद इंटीजर्स आया। इंटीजर्स क्या है? ये जितने भी होल नंबर्स का सिस्टम है, होल नंबर्स क्या हो गए? 0 टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर्स क्या हो गए? 1 टू इन्फिनिटी। एक बात और आप समझिए, जब भी आपको बताना है कि ये जो नंबर्स हैं ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, दे आर अप टू इन्फिनिटी, आपके लिए 3 डॉट्स लगाना काफ़ी है। मैंने जानबूझकर यहाँ पर 3 से ज़्यादा डॉट्स लगाए हैं। जब भी आप 3 डॉट्स देते हैं, डॉट्स थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, आप लोग हिसाब से दीजिएगा डॉट्स। उसका मतलब ही होता है कि दीज नंबर्स गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। उसी तरह होल नंबर्स 0 1 2 3 4 ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और उसके लिए 3 डॉट्स देना आपके लिए काफ़ी होता है। इंटीजर्स, जब होल नंबर के सेट में हम निगेटिव नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड कर लेते हैं, 0 1 का नेगेटिव -1, 2 का नेगेटिव -2, 3 का नेगेटिव -3, 4 का नेगेटिव -4, तब जो सिस्टम बनता है होल नंबर्स प्लस निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसको मिलाकर जो सिस्टम बनता है उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। तो आई एम वेरी श्योर अब तक आप लोग नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स समझ गए होंगे। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आई मीन फ्रॉम क्लास 6 ऑल ऑफ यू मस्ट बी स्टडिंग। अब जैसे नेचुरल नंबर्स पे आते हैं, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन होगा? 1 ऑब्वियसली। तो 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या कौन होगा? तो इट्स इन्फिनिटी, क्योंकि नंबर्स तो कभी एंड होंगे नहीं, तो उसे हम इन्फिनिटी कहते हैं। उसी तरह अब होल नंबर्स पे आते हैं। सबसे छोटा होल नंबर कौन होगा? इट विल बी 0। सबसे बड़ा होल नंबर कौन होगा? इट विल बी अगेन इन्फिनिटी। इंटीजर्स पे आते हैं। इंटीजर्स में सबसे छोटा इंटीजर कौन होगा? ऑब्वियसली इट विल बी -इन्फिनिटी। और सबसे बड़ा इंटीजर कौन होगा? इट विल बी इन्फिनिटी। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर हम लोग समझ गए, नेचुरल नंबर्स में, होल नंबर्स में और इंटीजर्स में। अब कुछ और प्रॉपर्टीज़ है जो कि हम लोगों को समझना चाहिए, जिस पर बेसिकली जो कि बताया नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। इफ़ वी ऐड 2 नेचुरल नंबर्स, 2 नेचुरल नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो जो नंबर आएगा दैट विल बी अगेन अ नेचुरल नंबर्स। बट कैन वी से द सेम थिंग व्हेन वी सबट्रैक्ट 2 नेचुरल नंबर्स? वो नेचुरल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 3 - 1 करते हैं, 3 - 1 किए तो 2 आया, विच इज़ अ नेचुरल नंबर। लेकिन अगर हम 1 - 3 किए तो ये -2 आता है, विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर एडेड टू अ नेचुरल नंबर ऑलवेज प्रोड्यूसेज अ नेचुरल नंबर, बट natural number subtracted from a natural number, it's not necessary that the resulting number will be a natural number. समझ में आ रहा है? ये क्लोजर प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड 10th वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटीजर्स के टर्म्स में जब हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें समझना क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटीजर्स पे आते हैं हम लोग। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लास 10th। क्लास 10th में क्या है? You need to prove irrationality of a number, which is a very important question. बच्चे क्या करते हैं? उसको रट जाते हैं, याद कर लेते हैं। लेकिन मुझे पता है कि अगर आप ये कंसेप्ट समझेंगे तो इरेशनैलिटी ऑफ अ नंबर प्रूफ करने में भी आपको बहुत आसानी होगी। और वो क्या है कि कोई भी इंटीजर है, अब जैसे होल नंबर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं W से, नेचुरल नंबर्स इसको डिनोट करते हैं N से, और इंटीजर्स को डिनोट करते हैं Z से या I से भी इंटीजर्स को डिनोट करते हैं। 2 इंटीजर्स को अगर हम ऐड करते हैं, यानी इंटीजर प्लस इंटीजर, इट विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। इंटीजर माइनस इंटीजर, अगेन इट विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। इंटीजर multiplied by an integer will always be an integer। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि इसी को हम लोग अंग्रेजी में जो कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी, कि इंटीजर्स दे आर क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन।
आपके लिए इतना समझना काफ़ी है कि किसी भी दो इंटीजर्स को अगर हम ऐड करते हैं, -4 + 1 इट विल बी -3 विच इज़ एन इंटीजर। किसी भी दो इंटीजर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 - -3, तो मान लीजिए वो 5 होता है, अगेन दैट इज एन इंटीजर। किसी भी दो इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, दैट विल ऑल्सो बी एन इंटीजर। इस कंसेप्ट का यूज इरेशनैलिटी ऑफ अ नंबर प्रूफ करने में आता है। ठीक है, ओके, पॉज इट।